बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। उसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। उसने कहा है आपने एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है जो 2 पॉइंट दिए होंगे उनमें से, और उसमें से फाइंड करना है हमने मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। उसने कहा है और आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस और मिड पॉइंट हमने इन दोनों पॉइंट्स का फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फाइंड करने लगी हूँ। ठीक है, तो इधर डिस्टेंस का फार्मूला लिख रही हूँ सबसे पहले। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसमें उसको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। अब x2 क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले पॉइंट क्या है, a है ना। तो इधर हमारे पास है x1 और y1। जो a पॉइंट है उसमें x भी होता है और y भी होता है। अगर वो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है तो उसमें x1 हो जाता है, y1 हो जाता है। सेम इसी तरह अगर b हमारे पास सेकंड पॉइंट है तो इधर x की 2 आ जाएगी और y की 2 आ जाएगी। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि x1 और x2 एक साथ हों और y1 और y2 एक साथ हों। तो ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है जी। डिस्टेंस हम किन का फाइंड कर रहे हैं, a और b का। तो इधर लिख लेंगे a b। x2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -2, ये वाला माइनस उधर। x1 क्या है जी 3, तो ये आ गया। प्लस y2 क्या है -4, ये माइनस इधर। y1 क्या है जी 1, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप देखें माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 प्लस करें 5, तो इधर आ जाएगा 5 का स्केयर प्लस इधर माइनस माइनस प्लस और इधर भी 5 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। अब अगर दोनों में 5 का स्केयर लें हम 25 प्लस इधर भी 5 का स्केयर लें तो 25, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 50। अब 50 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम पहले एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 5 10 ज़ा 20 सॉरी 50, 5 10 ज़ा 50 और 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। तो हम इधर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 50 की जगह पे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। आप देखें ये 5 दो थे इसलिए मैंने 5 की पावर 2 लिखी है। अब ये स्केयर रूट इस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 तो हमारे पास बाहर आ जाएगा और हमारे पास जो 2 है वो स्केयर रूट के अंदर, क्योंकि 2 के ऊपर स्केयर नहीं था, उसकी कटिंग नहीं हुई, इसलिए वो स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इधर जब आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके साथ आपने लिख देना है कि ये यूनिट में आंसर है। ठीक है, ये ए बी का आंसर आ गया। डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब सेम मैं इस साइड पे मिड पॉइंट फाइंड करने लगी हूँ। मिड पॉइंट का सबसे पहले फार्मूला लिखती हूँ, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। मिड पॉइंट को फार्मूले को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एम से। तो इधर मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट इक्वल आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सेम उसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। अब हमें पता है x1 हमारे पास क्या है और x2 क्या है। x1 क्या है जी 3, तो इधर आ जाएगा 3 प्लस x2 क्या है -2, तो इधर आ जाएगा -2 और डिवाइडेड बाय 2। सेम इसी तरह इधर भी y1 क्या है हमारे पास 1, ये वाला प्लस उधर ही। y2 क्या है जी हमारे पास -4, तो इधर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने लिख लिया। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करें, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, 1/2 आ जाएगा इधर। सेम उसी तरह इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी 1। ये प्लस माइनस दो वैल्यू साइन है ना, तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, अब 1 में से अगर 4 को माइनस करें तो हमारे पास -3 आंसर आता है। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा ना इस तरह से, 1 प्लस माइनस माइनस और 4 आ गए।
तो अगर हम 4 में से 1 को माइनस करते हैं तो 3 आ गया, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए -3 आ जाएगा, -3/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी मिड पॉइंट का भी। ठीक है, फार्मूला आपने याद करना है और उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाना है। ये डिस्टेंस का फार्मूला है और ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 सॉरी। सेम डिस्टेंस का फार्मूला इस पे भी लगाएंगे, जो कि है हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 की जगह पे x2 की वैल्यू, अब सबसे पहले हमने इधर बताना है कि x1 कौन सा है जी। ये सिर्फ हम अपनी याद अपने लिए लिखते हैं इधर। अगर एक दफ़ा आपको समझ आ जाए कि x1 कौन सा होता है, y1 कौन सा होता है, y2 कौन सा होता है, x2 कौन सा होता है, तो फिर इसको ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, x1 ये है हमारे पास और y1 ये, x2 हमारे पास ये और ये y2 है। अब मैं इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने लगी हूँ, जो कि हमारे पास x2 क्या है जी 2, तो इधर आ जाएगा 2, ये वाला माइनस इधर, x1 क्या है -8, तो इधर आ जाएगा -8 इधर होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी -1, माइनस ये वाला उधर ही, और y1 हमारे पास क्या है 3, तो इधर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आपने लिख देना था कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इधर लिखेंगे इसको 2, उसी तरह माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और 8, सेम इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो इधर हम लिख सकते हैं ना -1 -3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए हमने इनको प्लस किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, 8 + 2 10, तो इधर 10 का स्क्वायर आ जाएगा, साथ -4 का स्क्वायर उसी तरह। अब 10 का अगर स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 100 प्लस -4 का स्क्वायर लें तो 16, क्योंकि माइनस वाले का भी आंसर स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, इसलिए ये लिखें। अब हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 116, प्लस करेंगे अगर दोनों को तो 116 आ जाएगा, और अगर इसका एलसीएम ले लें 116 का तो 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 और 29 1 ज़ा 29 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 तो इधर हम लिख सकते हैं 2 हमारे पास 2 हैं तो 2 की पावर 2 आ जाएगी और 29 उसी तरह। अब ये स्क्वायर इसके साथ काट जाएगा तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 29 स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये हमने डिस्टेंस फाइंड किया तो इसके साथ हम लिखेंगे यूनिट्स, सॉरी ये इस तरह से। ठीक है, अब सेम हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास x1 प्लस x2 का 2 को डिवाइड करेंगे जी 2 के साथ, सेम इसी तरह y1 प्लस y2 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, x1 क्या था हमारे पास -8, तो इधर आ जाएगा -8 प्लस x2 क्या है जी 2, तो इधर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी इधर ब्रैकेट नहीं आती। सेम इसी तरह y1 हमारे पास क्या है जी 3, तो इधर आ जाएगा 3, उसके बाद प्लस y2 क्या है -1, तो इधर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको लिखेंगे हम माइनस प्लस माइनस होता है, तो अब अगर हम इसको माइनस करें 8 में से 2 को माइनस करें तो -6 आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2/2 आ जाएगा। अब इनकी देखिए कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो इधर हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, इधर -3 और दूसरी साइड पे 1, तो ये इसका
आंसर है हमारे पास मिड पॉइंट का। ठीक है, इस तरह से मिड पॉइंट भी फाइंड कर लेना। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका रह गया हमारे पास, जो कि है हमारे पास, सॉरी, ये है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। तो इसको भी सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से, मिड पॉइंट और डिस्टेंस फाइंड करना है इसका भी। सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं इस पे भी, जो कि हमारे पास है जी, डी इक्वल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इधर ए भी है तो इधर भी आ जाएगा जी। डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम ए और बी का। अब बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें। वो किस तरह से आएंगी, ये हमारे पास वैल्यू है जी x1 की, ये है y1 की, ये x2 की और ये y2। अब वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x2। तो x2 क्या है, -3 स्क्वायर रूट 5। तो इधर आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट 5। ये माइनस उसके साथ x1 क्या है जी, -√5। y2 क्या है हमारे पास, -1/3। सॉरी, y2 हमारे पास 5 है, तो इधर इसकी जगह पे आ जाएगा 5। सेम उसी तरह माइनस इसके आगे और ये 1/3, -1/3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सेम इसको हमने क्या करना है जी, अब देखिए इधर तो हमारे पास है -3 स्क्वायर रूट 5, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस सेम इसी तरह 5 उधर ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से सेम। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसको सॉल्व करते हैं मजीद। अब देखिए अगर हमारे पास इधर लिखा होता, मैं इधर आपको बताती हूँ, -3x और +x, तो इसको हमने क्या करना था। अब देखिए जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है जी, 1। तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये भी x में वैल्यू है, ये भी x में, तो हमने इसका आंसर लिख देना था कि ये -2x है। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -2x इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह अब ये देखें, स्क्वायर रूट 5 इसके साथ भी है और स्क्वायर रूट 5 इसके साथ भी है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे 3 है, -3 है सॉरी। तो अब -3 + 1 -2 आ जाएगा और साथ इसके एक स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। आगे प्लस है हमारे पास, इसका एलसीएम लेना है हमने। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है जी, 1 होता है। आप देखें इसको मैं इधर साइड पे करती हूँ ताकि समझ आ जाए। 5 क्या है वैल्यू हमारे पास, 5 + 1/3। इसको सॉल्व करना। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 सबसे पहले हमने नीचे वाला लिखना होता है, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 3 1 सा 3 आ जाएगा हमारे पास। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, दरमियान में प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, 1 1 सा 1। ठीक है, 15 + 1 16/3, ये इसका आंसर आएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे 16/3। इसको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमने इनका स्क्वायर लेना है जी। स्क्वायर लेंगे सबसे पहले हम -2 का। अब देखें ये जो स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाया गया। अब जब 2 का स्क्वायर लेंगे -2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 4। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 5। इसी तरह 16 का स्क्वायर लेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256। और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 20। तो इधर क्या हो जाएगा, 4 5 सा
20 प्लस ये उसी तरह 256/9 और इनके ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें जिस तरह से ये था इसको हमने सॉल्व किया था, ये भी उसी तरह से मानिए। तो इसको भी मैं सॉल्व करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सेम इसको इस तरह से क्या करना है जी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या आता है 1। अब नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है 9 1 9। अब 20 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करना है 256 के साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करते हैं जब एलसीएम ले रही हूँ, ये एलसीएम लेने का तरीका है। ठीक है, जब भी हमारे पास ओवर में कोई चीज़ आ जाती है, नीचे वाले डिफरेंट होते हैं, फिर हम इस तरह से इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 180, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 के साथ तो 256 ही आ जाएगा और स्क्वायर रूट उसी तरह। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 180 को प्लस करना है 256 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 436। ठीक है, 436 डिवाइडेड बाय 9 और स्क्वायर रूट इसके ऊपर वैसे ही है। अब इसको हमने करना है जी सेम, इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो 9 है, 9 का अगर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 3, तो 9 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर रूट खत्म हो गया। और जो हमारे पास है 436 इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इस तरह से 436 तो 2 के टेबल में देखते हैं जी, ये होता है 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20 और 2 4 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 2 10 ज़ा 20 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, ये इस तरह से। और 109 किसी और टेबल में नहीं आता इसलिए 109 1 ज़ा 109 आ जाएगा। अब इधर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 109 जिसके साथ हमने एलसीएम किया। अब नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है जी, अब ये देखें इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका तो ये इसके साथ कट गया तो 2 बाहर आ जाएगा और जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 109, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, इसकी कटिंग नहीं हुई इसलिए ये अंदर ही रहेगा। और 3 ये हमारा इसका डिस्टेंस का आंसर आ गया। अब सेम हमने इसी तरह इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए मिड पॉइंट का भी। मिड पॉइंट इसका मैं इधर फाइंड कर रही हूँ। सबसे पहले मिड पॉइंट का हम फार्मूला लिख लेते हैं जो कि हमारे पास x की पावर 1 प्लस x की 2 डिवाइडेड बाय 2। सेम इसी तरह y की पावर 1 प्लस y की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ हमने। अब इधर हमारे पास x1 चाहिए, हमें x1 क्या है जी स्क्वायर रूट 5, तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस x2 क्या है जी माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड किससे हो रहा है जी 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह y1 लिखेंगे, y1 क्या है -1/3 प्लस y2 क्या है जी 5, तो इधर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 2। अब हमने क्या करना है सेम इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो इधर हम इसको लिख सकते हैं माइनस के रूट 5 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। सेम इसी तरह इधर भी 2 तो नीचे ही रहेगा। अब जैसे मैंने पहले इनका एलसीएम लिया था, अगर हमारे पास एक भी फ्रैक्शन में कोई चीज़ आ रही है, ओवर में कोई चीज़ आ रही है, तो उसका एलसीएम लेके ही हम उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से मैंने बताया था। अब मैं इधर आपको करके बताती हूँ, जो कि हमारे पास -1/3 प्लस 5 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है जी 1। अब एलसीएम लेने के लिए हमने नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 के साथ, 1 1 ज़ा -1 ही आ जाएगा, इधर प्लस है तो प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 14/3 आ जाएगा, तो इधर हम लिख सकते हैं कि 14/3 इसका आंसर।
ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आया। सॉल्व कैसे किया ये मैंने आपको साइड पे बताया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये इस तरह से सेम ये भी उसी तरह है। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है। अब इधर 1 है तो इधर 3 है। -1 -3 क्या हो जाएगा, -4 हमारे पास। तो इधर हम लिखेंगे -4, साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, क्योंकि दोनों के साथ स्क्वायर रूट 5 है। अब दोनों वैल्यूज़ के साथ अगर x हो तो हम आंसर में x लिखते हैं ना, सेम ये भी वही मेथड है कि दोनों के साथ स्क्वायर रूट 5 आ रहा है तो हम भी स्क्वायर रूट 5 लिख देंगे। अब 2 इधर है तो 2 आ गया। अब सेम इसी तरह 14 ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इनकी देखें कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 5। सेम इधर 14। अब इधर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6। 3 2 ज़ा 6 होता है। अब देखें 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6। तो अब हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 5, इधर क्या आ जाएगा 7/3। ये हमारा मिड पॉइंट का आंसर है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।